भक्तों संतों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको अपने सीधे निर्गुण ज्ञान की तरफ ले चलता हूँ। ज्ञान सभी बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं है। योग सभी की तरह होते हैं, प्रेमा योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। इसी तरह योग सभी समान है। कोई भक्ति किसी रास्ते से करता है, कोई भक्ति किसी रास्ते से करता है, कोई भक्ति किसी रास्ते से करता है। इसी तरह अपने अष्टांग योग के अंदर ये आती है। तो निर्गुण भक्ति की तरफ ले चलता हूँ मैं, जो ज्योति की तरफ है। कोई अपने साकार रूप में न मान करके निर्गुण रूप में मानते हैं प्रभु को। इसी तरह अब उसको साधने की एक ये तरीका है कि इसमें यम नियम, अष्टय, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब करना पड़ता है। लेकिन आज कलयुग के अंदर ये चीज नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। और नाम जप के अंदर भी नाम जप करते रहते हैं लोग बाग, लेकिन नाम जप में झूठ कपट लाग लपेट इनसे टल नहीं सकता है कोई, क्योंकि ये एक तरह की खांडे की धार भक्ति होती है। सगुण भक्ति के अंदर आदमी जो साधक होता है वो भगवान के भरोसे छोड़ देता है कि सब कुछ करेगा, हरि करेगा, कृष्ण करेगा, राम करेगा, जो करेंगे जो वो करेंगे। निर्गुण भक्ति के अंदर खुद को चलना पड़ता है तलवार की धार के ऊपर। तलवार की धार का मतलब इतना बारीक रास्ता है निर्गुण ज्ञान के अंदर कि अपने को खुद को चलना पड़ता है, कर्मों को भोगते हुए खुद को चलना है। और सगुण भक्ति के अंदर भक्त कर्मों को प्रभु के ऊपर छोड़ देता है कि जो करेंगे हरि करेंगे, अपने को चलना है। तो मैं अधिकतर जो भक्ति करता हूँ वो निर्गुण भक्ति करता हूँ। और निर्गुण भक्ति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इनके प्रवर्तक थे अपने भगवान शंकर ने अपने मच्छंद्रनाथ जी को दिया था। ये ज्ञान दिया नहीं था, लेकिन पार्वती को दिया था। पार्वती का कहीं ध्यान कहीं और चला गया तो मछली ने सुन लिया था, तो मछली फिर बाद में मच्छंद्रनाथ बने। उनके शिष्य फिर बाद में गुरु गोरखनाथ जी के काफ़ी शिष्य हुए हैं। इसी तरह मैं आपको आज बता रहूँगा कि जो कोई साधक यम नियम या पिछले जन्म की भक्ति होती, काफ़ी साधकों के जो पिछले जन्म की भक्ति होती है वो इस जन्म में आ जाती है। चाहे कोई से भी जन्म की भक्ति होगी, लेकिन आती भक्त हमेशा भक्ति ही रहता है। अगर सगुण भक्त है तो सगुण भक्त रहेगा, निर्गुण भक्त है तो निर्गुण रहेगा। इसी तरह अब मैं आपको सीधे पॉइंट पर ले चलता हूँ कि साधक कभी कभी आंखें बंद करने के ऊपर उसको छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो उन तारों में ही एक तारा ऐसा होता है जो परम पिता परमात्मा का तारा होता है। वो तारा अगर अपन उसके ऊपर हमेशा समाधि की तरह अगर अपन आसन प्राणायाम साधते रहें और एक पद्मासन के अंदर अपने को बैठना, आंखें बंद करके, अंगुलियां हमेशा ऐसे रहनी चाहिए घुटनों के ऊपर। तब आंखें बंद करने के बाद में जो एक बीच में जो बड़ा तारा होता है वो परम पिता परमात्मा का तारा है। अपने को उस पर फोकस करना है। अगर अपन लगातार उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे तो वो तारा धीरे धीरे ज्योति के अंदर परिवर्तन हो जाता है
ज्योति दिखाई देने लग जाती है। वो ज्योति परमपिता परमात्मा की ज्योति है। अगर वो ज्योति अपने गोल्डन कलर की दिखती है तो वो परमात्मा की ज्योति है। अगर सिल्वर कलर की अगर दिखती है तो वो अपनी आत्मा की ज्योति है। ये पक्का प्रमाण है। और ये साधक ये बातें अब बताने के ऊपर आ चुकी हैं। काफ़ी संत लोग बताते हैं कि इस ज्ञान को किसी और को नहीं देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब समय ऐसा है कि ये ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इस ज्ञान को उजागर रखने के लिए जिनके पास जो ज्ञान है वो बताने में फ़ायदा है, वरना साथ में लेकर के जाने में तो फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। वो ज्ञान साथ में चला जाए तो विद्या धन ऐसा धन है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर जिस साधक को आंखें मूंद करके ध्यान लगाने पर, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाने पर एक छोटा सा तारा अगर दिखाई देता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कोई अगर शंका है, संशय है तो आप कमेंट कर देना। उस शंका का समाधान भगवान की दया से हम करेंगे। और आपके विनय भाव बना रहे, बस इतना ही कहूँगा। आप कृपा करके ज्ञान को आगे बढ़ाएं और मैं ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूँगा। कभी कभी न बन पाए, थोड़ा दिन निकल जाए तो कोई नहीं, शॉर्ट वीडियो में डालता रहता हूँ। मिक्स में है वो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा।